ये लक्ष्य है। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ये कहते थे, जब कोई पूछे ऐसा कि ज्ञानी हो गए, ज्ञानी हो गए, ऐसा हो, ऐसा ज्ञानी हो गए जिन्हें आत्मज्ञान प्रकट हुआ है, ऐसे ज्ञानी भगवान जिन्हें आत्मज्ञान प्रकट हुआ है। अब केवल ज्ञान नहीं प्रकट हुआ, कल कहा न एक देश शुद्ध पर्याय। एक देश, वो एक देश, देश का अर्थ है कुछ अंशों में, एक देश माने कुछ अंशों में, कुछ अंशों में अर्थात आंशिक, आंशिक शुद्ध पर्याय जो प्रकट हुई है। एक देश, एक देश का अर्थ आधी नहीं, एक देश का अर्थ कि कुछ अंशों में तो शुद्धता है और कुछ अंशों में अशुद्धता है। जैसे चारित्र गुण की पर्याय तो एक समय की एक ही होती है, एक समय में दो पर्याय नहीं होती। फिर भी एक ही पर्याय में ऐसे दो प्रकार के ये अंश है, कुछ अंश, उसे अविभाग प्रतिच्छेद, पर्याय के भी जो अंश है अविभाग प्रतिच्छेद कहते हैं कि एक अंश ऐसा और एक अंश ऐसा। वो एक अंश का अर्थ एक एक नहीं मगर कुछ अंशों में, तो कुछ अंश ऐसे है उस पर्याय का, उसका जो है ना भाव, उसका भाव वो प्रदेश की मुख्यता से नहीं है, वो जो है ना वहां पर वो भाव की मुख्यता से है, वो दशा की मुख्यता से है। माने जब शुद्धता प्रकट हुई चौथे गुणस्थान में, आपके समझने के लिए कि 25% शुद्धता जो प्रकट हुई है, ये 25% शुद्धता तो वो आत्मा के कुछ प्रदेश शुद्ध हुए और कुछ प्रदेश अशुद्ध, ऐसा नहीं। वो पूरे भगवान आत्मा की चारित्र गुण की पर्याय में जो विकार है, वो विकार का अभाव इतने अंशों में हुआ है। वो निज परमात्मा के प्रति जो क्रोध मान माया लोभ के भाव जो निज परमात्मा के संबंधित थे, उस विकृति का अभाव हुआ है। वो भाव की मुख्यता से है, वहां क्षेत्र की मुख्यता से नहीं। एक ही समय में, ऐसा नहीं कि पहले और बाद में, ध्यान में लीन है तब या ध्यान में लीन नहीं है तब, ऐसा नहीं है। निर्विकल्प ध्यान में लीन है तब भी और विकल्प की स्थिति है तब भी, सभी स्थितियों में ज्ञानी की यह दशा है। 25% वितरागता, ये शुद्धता, ये चौथे गुणस्थान में। कुछ अंशों में आत्मा में शुद्धता है, कुछ अंशों में अभी अशुद्धता है। वो कहेंगे आंशिक ही, चौथे गुणस्थान में होंगे तो भी आंशिक कहेंगे, और मुनिराज की वो दशा होगी तो भी उसे आंशिक ही कहेंगे, क्योंकि पूरी तरह से न होना, पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं है और अशुद्ध भी नहीं है। माने पूर्ण रूप से जो शुद्ध नहीं और पूर्ण रूप से जो अशुद्ध नहीं, ऐसी जो दशा उसे कहते एक देश शुद्धता। वो एक देश शुद्धता बोलने में आता है मगर उसमें भाव ये छुपा है, एक देश शुद्धता के साथ एक देश अशुद्धता भी है। वो बोलने की भाषा ऐसी है, वो कथन ऐसा है, क्योंकि वो जो अशुद्धता है ना, वो अशुद्धता भी ज्ञानी के, ऐसा नहीं है वो अतीन्द्रिय आनंद प्रकट होता है तो ज्ञानी अतीन्द्रिय आनंद 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 को ही जानते, ऐसा नहीं। वहां दुख भी है, वो दुख भी ज्ञान का विषय बनता है, वो दुख भी है और जितने अंश में, क्योंकि वहां पर वो दुख नहीं होता ना, दुख का वेदन नहीं होता। अतीन्द्रिय आनंद का तो वेदन है, वहां दुख का भी वेदन है जितने अंशों में मलिनता है। वरना तो केवल ज्ञान जैसा वहां पर, वहीं पर ही अनंत सुख भोग लेता, वहीं पर ही अव्याबाद सुख भोग लेता। इसलिए वो सुख तो कहा, वो सुख कहा है, मगर वो सुख होने पर भी वहां पर दुख भी है, दुख भी है, दुख भी है, ऐसा दुख भी है। फिर भी ज्ञानी को सुखी कहा, क्यों? क्योंकि दुख है वो दुख का लक्ष्य नहीं है,
तो क्या सुख का लक्ष्य है? कि सुख का भी लक्ष्य नहीं है, न्यायक का लक्ष्य है, जो स्वयं सुख स्वरूप है, प्रकट होने वाला नहीं। जितने अंशों में सुख प्रकट हुआ है, ये पर्याय की उत्पत्ति, और जितने अंशों में दुख है वह भी पर्याय की बात है। मगर लक्ष्य है न्यायक का, जिसमें सुख अभेद रूप से है, ऐसा न्यायक। तो गुरुदेव ये कहते थे कि अभी अधूरी पर्याय है, पूर्ण रूप से शुद्धता प्रकट नहीं हुई। तो ज्ञानी को ऐसा तो होता होगा कि अरे कब होगी वह पूर्ण दशा, होता है, मगर ज्ञानी का कार्य कुछ भी नहीं अटकता। ऐसा अरे कब होगी पूर्णता, 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 नहीं, क्योंकि ये पर्याय में जो अधूरापन है ना, पर्याय में जो अधूरी दशा है ना, ये कहते थे कि ऐसा कि न्यायक देव जब अनुभव में आया, न्यायक देव का दर्शन हुआ, फिर वो पर्याय की अशुद्धता की ओर ध्यान ही नहीं जाता। न्यायक देव का दर्शन होने पर, ऐसे पूर्ण को पाने पर, अब अधूरे पने पर दृष्टि करना कौन चाहे? चाहे तो दूर की बात, दृष्टि जाए ही कैसे? दृष्टि ही सहज ही नहीं जाती, सहज ही दृष्टि नहीं जाती। इसलिए ज्ञानी वेदन होता है अतीन्द्रिय आनंद का, अतीन्द्रिय आनंद के वेदन के काल में भी अलिप्तता रहती है, ऐसी अलिप्तता। आनंद का वेदन हुआ है, आनंद का वेदन हुआ है, मगर आनंद का वेदन होने पर भी लक्ष्य आनंद के वेदन का नहीं है। उस आनंद के वेदन का अभी भरोसा नहीं है, अभी है और अगले समय नहीं है। ऐसा आनंद के वेदन का ऐसा है, अगले समय मिथ्या दृष्टि हो गया, ऐसा हो सकता है। तो मिथ्या दृष्टि हो जाए तो भी वो न्यायक की सत्ता तो टिक कर रहेगी, इसलिए जोर न्यायक पर। निश्चय नहीं से भगवान आत्मा शुद्ध है, परम शुद्ध निश्चय नहीं कहा ना, तो परम शुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा ऐसा शुद्ध है कि जो दृष्टि का विषय है, दृष्टि का विषय है, मगर वहां तो नयातिक्रांत हुआ न, तो परम शुद्ध निश्चय नहीं अनुभूति के काल में नहीं, क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषय भूत जो भगवान आत्मा है, वो भगवान आत्मा तो दृष्टि में है, तो वहां पर बाकी सब नहीं नहीं है ये कहो, मगर परम शुद्ध निश्चय नहीं तो कहना चाहिए। यहां तो नयातिक्रांत कहा, परम शुद्ध निश्चय नहीं की भी बात नहीं, इसलिए क्योंकि परम शुद्ध निश्चय नहीं है, वह भी उंगली है, ये समझना। परम शुद्ध निश्चय नहीं, ये सब अलग अलग उंगली थी ना, तो परम शुद्ध निश्चय नहीं भी एक उंगली है, वो चांद नहीं है। वो भगवान आत्मा जो है, वो भगवान आत्मा की ओर दृष्टि गई, जैसे चांद की ओर ध्यान गया कि चांद को बताने वाली उंगली से भी ध्यान हट गया, ऐसा। तो जब परम शुद्ध निश्चय नहीं का विषयभूत भगवान आत्मा, इस भगवान आत्मा में ध्यान गया कि वहां परम शुद्ध निश्चय नहीं से भी ध्यान हट गया, वो नयातिक्रांत हुआ। वो कहने की बात अब है कि परम शुद्ध निश्चय नहीं से भगवान आत्मा दृष्टि का विषय है, ऐसा ये स्वरूप परम शुद्ध निश्चय नहीं। और उस समय परम शुद्ध निश्चय नहीं, ज्ञानी के श्रुत ज्ञान की पर्याय नय, प्रमाण, निक्षेप, ये तीनों वहां नहीं, ऐसा कहा, तीनों नहीं। वास्तव में तो नई ज्ञानी को ही होते हैं, प्रमाण भी ज्ञानी को ही होता है, और निक्षेप भी ज्ञानी को ही। ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि को होते ही नहीं है।
फिर भी लक्ष्य की मुख्यता से है। इसलिए इस दशा को कहते हैं पड़ा हुआ वहां पर सब भूल गया। इस दशा को ये कहते हैं अलग अलग प्रकार के ये जो जितने भी भेद समझे थे ना, वो सब उस पर से जोर हट गया। साक्षात समय सार को पाता है। समय सार पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने भर सभा में 19 बार समय सार पर प्रवचन दिए, मगर भीतर में समय सार कितनी बार पढ़ा होगा अकेले में। जब ये कहते हैं तो अकेले में लोग ये समझते एक कमरे में बैठ करके कितनी बार पढ़ा होगा, वो समय सार अकेले में कितनी बार पढ़ा होगा। ये अकेले में ही पढ़ा जाता है समय सार, अकेले में समय सार पढ़ना। समय सार का अर्थ है ये शुद्धात्मा, ये शुद्धात्मा, ये समय सार अकेले में, वहां कोई दूसरा नहीं। ये सब कहने की बात है। ये दो शब्द जब आते हैं ना, चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ये चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, तो एक शब्द ये कहा चैतन्य स्वभावी और एक ये कहा भगवान आत्मा, ये दो अलग अलग बात आई ना। पहले चैतन्य स्वभाव की बात आई, बाद में भगवान आत्मा की बात आई। ये सब कहने की बात थी, अनुभव हुआ तब ये चैतन्य स्वभावी और ये भगवान आत्मा ऐसे भेद नहीं। ये चैतन्य स्वभावी में भगवान आत्मा, ये तो भाषा के भेद थे, और भाषा में तो सीमा है ना, भाषा की सीमा है, भाषा सब व्यक्त नहीं कर सकती है। इसलिए ये कहते हैं ना, भाषा में तो व्यवहार की भाषा में व्यवहार नहीं में समझा ना कि ये शरीर किसका है, शरीर मेरा है, शरीर मेरा है। ये घर किसका है कि घर मेरा है। और आगे आगे जाओ फिर कि गांव किसका है कि मेरा है, राज्य मेरा है, भारत देश मेरा है। तो व्यवहार से ये मेरा 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 मेरा, ये सब मेरा, ये ज्ञानियों ने ही सिखाया। ये मेरा मेरा, ये ज्ञानियों ने सिखाया, ये मेरा और ये तेरा। बहुत बार मैं ऐसा बोलता हूं ना व्यवहार की भाषा में कि ये तुम्हारा, ये मेरा, तो लोग पूछते हैं मारू तमारू पाछू करवानू, ये मेरा तेरा ये तो छोड़ना है ना। मेरा और तेरा ये व्यवहार में तो सत्य है, ये मेरा है ये तेरा है, मगर ये जो मेरा है वो मेरा का भाव सबका अलग अलग है, भाषा सबकी एक है। शरीर को क्या कहा था कि शरीर मेरा है, और अपने घर में भी मेरा है, वहां पर भी राज्य में भी मेरा, वहां दूर 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 तक जाओ तो देश तक पहुंचा तो सब मेरा मेरा, सब में एक ही शब्द का उपयोग हुआ मेरा। भाषा एक ही उपयोग में आती है मेरा, मगर भाव सब में एक से नहीं है, भाव एक से नहीं है। उसके लिए मैं कहता हूं कि यदि भारत की सरकार कहे कि हम भारत में 5 फैक्ट्री खोलने वाले हैं, इतने राज्य है मगर 5 फैक्ट्री खोलेंगे, तो हमको ऐसा लगेगा कि वो 5 में 1 फैक्ट्री गुजरात में खुलनी चाहिए। अब मध्य प्रदेश में खुले
या महाराष्ट्र में खुले या राजस्थान में खुले, है तो भारत ने, और भारत तो मेरा देश है, तो कहीं पर भी वो खुले, मेरे में ही खुल रही है ना, मगर अंतर है, भारत को मेरा कहा था, गुजरात को भी मेरा कहा, मगर गुजरात में ज्यादा मोह है भारत से ज्यादा। और ऐसा कहे कि 2 फैक्ट्री उसमें गुजरात में खुलेगी, तो तुरंत ही भाव आता है कि 2 में से एकाध तो भावनगर में खुलनी चाहिए। अब पूरा गुजरात भी मेरा है, मगर भावनगर ये अपने जिले में और ज्यादा अपनापन है। जैसे जैसे नजदीक नजदीक आओगे तो आपको पता चलेगा, आप जो कहते हो ना कि ये घर मेरा है, और बाहर से कोई नई वस्तु खरीद करके लेके आए, जॉइंट फैमिली में रहते हैं और ऐसा बहुत अच्छा सा शो पीस खरीद कर लेकर आए जिसे बेडरूम में रख सकते हैं। अब 4 बेडरूम है, तो पहला भाव यह आता है ना कि मेरे बेडरूम में रहे। अब घर तो पूरा मेरा है, किसी भी कमरे में रहे, मेरा घर है ना, मगर घर मेरा है, मगर कमरे में ज्यादा अपनापन है। आप स्वयं देखना, पूरे घर में अपना कमरा ज्यादा प्रीतिकर लगता है। और कमरे में भी वो जो शोपीस लेकर के आए हैं, तो एक और पति सोता है, एक और पत्नी, तो पत्नी की ये इच्छा होती है जहां मैं सोती हूं उस दिशा में ये शोपीस रखना चाहिए, पति के साइड में नहीं। तो कहा था कि भारत देश मेरा है, मगर वो जो भाव अपनेपन का है वो सबके प्रति अलग अलग है। इससे ये कहना है कि भाषा की इतनी सीमा है, भाषा इतनी मर्यादित है कि भावों को व्यक्त नहीं कर सकती। सभी प्रकार के भावों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास सभी प्रकार के शब्द ही नहीं है, क्योंकि भाव है अनंत और भाषा का है अंत। भाव है अमर्यादित और भाषा है मर्यादित। इसलिए यह कहा कि भाषा के ये जो भेद है, ये भाषा की मजबूरी है कि चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा, ऐसा ये बोलने में आया ना, मीठा स्वभाव वाला गुड़। तो जिस समय जीभ पर गुड़ आया तब यह विकल्प हुआ कि मीठा स्वभाव वाला, ये पहला, और फिर गुड़। ऐसा भेद नहीं होता जब रस चखने में आता है तब। जिस समय रस चखने में आया उस समय ये दोनों भेद नहीं, मीठे स्वभाव वाला गुड़, ऐसा भेद नहीं, वहां मात्र रस का अनुभव, ऐसा रस का अनुभव। इसलिए ये स्वरूप है, ऐसा स्वरूप है। जिसने जाना नहीं वो कहना चाहे, और जिसने जाना वो कहता ही नहीं। कैसा ये स्वरूप है। इसी का नाम संसार है। संसार इसी का नाम है। इस संसार में क्या होता है कि जो जानता नहीं है ना, वो प्रवचन देने लगता है, और जो जानता है वो तो प्रवचन ही नहीं देता। आज तक ये सुना था ना कि जिसने जाना है उन्होंने ही प्रवचन दिए, वे ही प्रवचन है। जिसने जाना उसने प्रवचन दिए ही नहीं। बोलना हुआ वाणी का, वो तो जड़, जिसने जाना नहीं। मगर विकल्प तो हुआ ना बोलने का। ऐसा वो भेद दिखता है, उस समय वो भेद भी ज्ञान में प्रतिबिंबित होता है।